पेट सपा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सपा तो हर रोग दफा। श्रवण परिवार का भोजन करने पर विवाद, भेदभाव दूर करने के लिए राज्य मंत्री ने भी भोजन किया, लेकिन इसके बावजूद परिवार का बहिष्कार जारी। बुरहानपुर में मजदूरों के भरा ट्रक पलटने से 15 से 20 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जलगांव रेफर किया गया। करनी सेना की जन क्रांति न्याय यात्रा तराना तहसील पहुंची, करनी सेना अध्यक्ष शेरपुर का सर्व समाज ने भव्य स्वागत किया। बेड़ावन ग्राम पंचायत के सरपंच मोहन गाजी को सचिव का कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर नोटिस, जिला पंचायत सीओ ने पद दुरुपयोग का नोटिस जारी किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरंगा। न्यूज की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर लगातार कर्ज का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार के पास जो बाहरी संपत्ति है, उन संपत्तियों को सरकार बेचने में लगी हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की जनता का जो भविष्य है वह बीजेपी सरकार ने आपके भविष्य और आपके बच्चों के भविष्य को आर्थिक कर्ज में डाल दिया है। मध्य प्रदेश में चाहे सरकार शिवराज सिंह की रहे हो या चाहे अब मोहन यादव की सरकार हो, उन्होंने जनता को आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम किया है। वहीं जीतू पटवारी ने आरोप लगाते हुए लोगों से कहा है कि 101 संपत्तियां जो है मध्य प्रदेश सरकार ने भेज दी है। 1100 करोड़ रुपए में सरकार ने संपत्ति है इसीलिए भेजी है। जो यह कर्ज लेता है उसे कर्ज ब्याज को चुकाने के लिए बेच दी है और कर्ज लेते जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश की जनता को चुकाना है। IR में सर्वविदित हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने, जब राहुल गांधी जी ये कहते थे वोट चोरी से ये सरकारें बनाते हैं, मध्य प्रदेश का भी उन्होंने उदाहरण दिया था। इस पूरी प्रक्रिया का जब समापन होगा तो इस बात का एहसास मध्य प्रदेश वासी करेंगे। अभी मेरी एक राव विधानसभा में लगभग 90,000 नाम कम हो रहे हैं। 90,000, 80,000 से 90,000। शहरी क्षेत्र में गोविंदपुरा हुई, शहरी क्षेत्र में नरेला हुई, शहरी क्षेत्र में अपने भोपाल की हुजूर हुई। ऐसे जितनी शहरी क्षेत्र की विधानसभाएं हैं उसमें इन्होंने इधर के वोट उधर, उधर के उधर, चुनाव आयोग और प्रशासन की ताकत से इन्होंने सरकार चोरी की है और इसका प्रमाण मिलने लगा है। ये कल भी अमित शाह जी ने कहा है कि घुसपैठिया तय नहीं करेगा कि देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौन होगा। तो मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, डबल टिबल एक वोट डालकर वोट चोर भी तय नहीं करेंगे कि देश के और प्रदेश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौन होगा। नरसिंहपुर की तहसील गोटे गांव की समरिया में सहकारिता विस्तार अधिकार संजय दुबे को लोकायुक्त टीम ने 3,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी ने समिति प्रबंधक देवी प्रसाद तिवारी के 2 माह के वेतन निकालने के एवज में रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त जबलपुर की 7 सदस्यीय टीम ने सत्यापन किया और आरोपी को सहकारिता कार्यालय में पकड़ लिया। अधिकारी के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी मैंने बोला कि अभी 2 महीना का वेतन नहीं निकला है, इसकी होगा चेक में साइन कर दीजिए, ये वेतन निकल आए। तो इन्होंने बोला नहीं कि उसमें क्या है, आपको 3,000 रुपये देना होगा तो हम साइन करेंगे। तो ये ठीक है, यदि आप कहा यही बोल रहे हो तो हम हाथ पकड़वाएंगे, आपको दे देंगे आपको, ये ठीक नहीं। हमारी कहा टीम से मिल करके आए वो कैसे लेके वो तो ये मेरा कब तरीके में 8 तारीख में देवी तिवारी है, समिति प्रबंधक सहकारिता समिति सिमरिया। उनके द्वारा 8/12/2025 को पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि प्रशासक निरीक्षक सहकारिता निरीक्षक संजय दुबे के द्वारा माह अक्टूबर और नवंबर
कि समिति प्रबंधक और उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी है उनकी सैलरी निकालने की एवज में 3,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई है, जिसका सत्यापन निरीक्षक राहुल गजभिये के द्वारा किया गया। सत्यापन के बाद आज दिनांक को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए संजय दुबे को रंगे हाथ से पकड़ा गया। कितने की कार्रवाई हुई और कितने के नोट से मैंने उसे रंगे हाथ पकड़े गए हैं? कार्रवाई तो अभी चालू है। नोट कितने के हैं? कितने के 3,000 रुपए, 500 के नोट, 200 के नोट, 500 के नोट। खबर विदिशा से है, जहां सिविल लाइन पुलिस ने साई औरा कॉलोनी में हुई बड़ी चोरी की वारदात का पर्दाफाश कर लिया है। आपको बता दें कि खटिक परिवार पूजा के लिए अपने पुराने घर गया हुआ था। इसी दौरान घर खाली पाकर चोरों ने ताला तोड़कर चोरी को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के निर्देश में टीम गठित कर जांच में 180 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई, 130 लोगों से पूछताछ की गई और तकनीकी साक्ष्यों पर फिंगरप्रिंट की मदद से आरोपियों की पहचान की। पुलिस ने रायसेन जिले के कुलगांव निवासी ओम प्रकाश पारधी और उसके साथी नारायण को गिरफ्तार किया। दोनों के कब्जे से 15 तोला सोना, करीब 4 किलो चांदी बरामद हुई, जिसकी कुल कीमत 20 लाख रुपए है। दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। साई ओरछा में नवरात्र के समय खट्टिक परिवार जो था, उनका वहाँ मकान है, उन्होंने पूजा करने अपने कोतवाली क्षेत्र पुराने घर में आ गए थे। उनके सोने घर को देखकर गुलगांव निवासी साची रायसेन के पारदी ओम प्रकाश जो पारदी ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी किया, जिसमें से उनके घर में जितने भी सोने चांदी की औरतें सब चोरी करके ले गया। उसके पूर्व अन्य जगह भी से चोरी किया था। आरोपी का पता तलाश अपने कैमरों के माध्यम से और सीसीटीवी और लोगों से पूछताछ करके मजदूरों से और साइबर की हेल्प से पता तलाश किया। आरोपी ओम प्रकाश मिलने पर उससे गिरफ्तार कर मेमोरेंडम में पूछताछ किया। इंदौर नगर निगम ने अब बड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। नगर निगम के राजस्व विभाग ने एमबी खालसा कॉलेज में धावा बोला है। कई वर्षों से कॉलेज प्रबंधन द्वारा टैक्स नहीं जमा करने पर निगम की टीम ने कॉलेज को सील करने की कार्रवाई की है। अधिकारियों की माने तो एमबी खालसा कॉलेज प्रबंधन ने कई वर्षों से टैक्स जमा नहीं किया था और ये टैक्स की राशि लगातार बढ़ती हुई 1,76,00,000 के पार हो गई, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन को 6 दिसंबर को नोटिस जारी करते हुए 3 दिन के भीतर राशि जमा करने की हिदायत दी गई। इसके बाद भी कॉलेज प्रबंधन ने गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके बाद कॉलेज को सील करने की कार्रवाई की गई। फिलहाल आने वाले दिनों में कई बड़े बकायेदारों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जो नगर निगम द्वारा खालसा कॉलेज का ऑफिस सील किया गया। खालसा कॉलेज में विगत काफी वर्षों से बकाया चल रहा था, 1,76,00,000 रुपये बकाया चल रहा था। तो बार बार नोटिस देने के बावजूद, बार बार बोलने के बावजूद जमा नहीं किया जा रहा था पैसा, तो आज सीलिंग की कार्रवाई की गई। मारोठिया बाजार में भी लगभग 16 लाख रुपये बकाया था, तो वहां पर भी दुकानें सील की गई है। तो ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। अग्रिम आने वाले समय में लोक अदालत से 13 तारीख को यदि जमा करदाता ने नहीं किया तो इस कार्रवाई और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी ताकि निगम में पैसा जमा हो सके। निगम जी ने पीले चावल बांटे पूरे राज्य गंज बसौदा में एक बार फिर मंडी के सामने सैकड़ों आक्रोशित किसानों ने उनकी फसल का उचित दाम न मिलने के विरोध के बीच रोड पर चक्का जाम कर दिया। मंडी के बीचों बीच दोनों तरफ 1 किलोमीटर लंबी वाहनों की लाइन लग गई, जिससे आम नागरिक परेशान होते रहे। नाराज किसानों का कहना है कि मंडी में आए दिन किसानों को प्रताड़ित किया जाता है।
तथा उनकी फसल के दामों को व्यापारी मनमाने ढंग से लेना चाहते हैं। जबकि प्रदेश सरकार अनेक बार सार्वजनिक मंचों से यह घोषणा कर चुकी है कि किसानों को समर्थन मूल्य के अनुसार उनकी उपज के दाम दिए जाएंगे। वहीं नाराज किसानों का कहना है कि यदि उनकी समस्या का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो वे आगामी दिनों में व्यापक स्तर पर किसान आंदोलन करेंगे। किसान की कम से कम भाई साहब एक बात बताइए, जब लागत नहीं निकलेगी तो क्या हम आत्महत्या करें? कर्जे में डूबेंगे, आत्महत्या करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई उपाय है? आप बताइए। अभी पहले चलिए, आप बताइए आप सर भाई करवा लें। नहीं, इस समय हम गंजवासोदा मंडी क्षेत्र में हैं और एक बार फिर बेबस किसान, पीड़ित किसान और शासन की नीतियों से परेशान किसान पुनः रोड पर है। सड़क पर जाम लगा हुआ है। प्रशासन का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। मंडी प्रशासन सुनने तैयार नहीं है। किसानों की हितैषी कहने वाली डॉक्टर मोहन यादव की सरकार और वर्तमान में जो हमारे सांसद हैं, देश के माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में यदि किसान परेशान हैं तो आने वाले समय में हम पूरे मध्य प्रदेश में या देश में किसानों की स्थिति की किस प्रकार से दुर्दशा हो रही है इसकी आसानी से देख सकते हैं। हमारे साथ यहाँ किसान भाई मौजूद हैं। उनसे ही जानना चाहते हैं कि भाई आज आपकी क्या समस्या को लेकर आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? राहुल ठाकुर, मैं सज्जन राजपूत जागर गांव से। कि मेरा एक ही माल 2 ट्राली में है। एक का रेट लगा है 3150 और एक का लगा है 2750। अब बताओ आप खड़ा किस्मत क्या है? एक ही माल है, एक ही क्वालिटी का माल है। और लेकिन आदमी क्वालिटी में जानता, वो क्वालिटी का चेक करें। हमें इस चीज का समझा है ये डेल्टा, इसलिए हमने आपका 5 रेट का फर्क रह सकता है, इतना फर्क नहीं रह सकता है। और बोली का पानी बता है, कम बोली लगाता है। 18 रुपए आप ये बताओ, आज मारने की 5 रुपए बनाने वाली पूरी करो, हमारी मांग है पूरी करो। लेकिन 5 रुपए गिरा सकता है। गिराने में 5 रुपए होते कम लगता है, टाइम भी कम लगता है, लेकिन बढ़ाने को 20 रुपए बहुत समय लगता है। रेट ज्यादा लगाता है, उनको गिराते हैं। सही का नहीं रहा। मैं मोहन सरकार से पूछना चाह रहा हूँ, अगर किसान भाइयों का कहना है, मोहन सरकार से इनका पूछना है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से इनका पूछना है कि जब इनके माल में क्वालिटी है तो उस क्वालिटी वाले माल को कम क्वालिटी का बताकर उसके रेट क्यों गिराए जा रहे हैं? दूसरा इनकी माल है, एक ही माल, उनका जो माल वहाँ पर अतिरिक्त पैसा लिया जाता है। एक ही माल है, अलग करे तो क्या करें? ये पूरे किसान ये सरकार के विरोधी नहीं है, लेकिन ये डॉक्टर मोहन यादव की संवेदनशील सरकार से किसान भाइयों के लिए न्याय चाहते हैं। अब देखना यह है और एक सवाल पूछना लाजमी है, और इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी स्वयं को किसानों का हितैषी बताते हैं। अगर डॉक्टर मोहन यादव जी और आप ईमानदारी से किसानों के हितैषी हैं तो गंजवासोदा के नहीं पूरे मध्य प्रदेश के किसानों के साथ न्याय कीजिए, आपका ही सम्मान बढ़ेगा।
फिलहाल वक्त चला छोटे से ब्रेक का। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक पर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उन्हें जिला पंचायत सीईओ ने बुधवार को ग्राम पंचायत बेड़ावन के सरपंच मोहन गाजी को अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया। पंचायत सीईओ श्रेयांश कुमुट ने नोटिस जारी करते हुए बताया कि सचिव गजराज सिंह स्वास्थ्य खराब होने से 14 फरवरी को चिकित्सा अवकाश पर थे, जिसका पदभार सहायक सचिव आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से भरत सलित्रा को दिया गया था। जहां राठौर चिकित्सा अवकाश के बाद स्वस्थ होकर 4 अप्रैल को वे ग्राम पंचायत में उपस्थित हुए, जहां ग्राम पंचायत सरपंच ने सचिव को अपना कार्यभार ग्रहण करने से मना कर दिया। नरसिंहपुर में समग्र शिक्षा अभियान के तहत जादू नहीं विज्ञान है प्रतियोगिता आयोजित हुई। छात्रों ने वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित रोचक प्रयोग पेश किए। पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल समेत अतिथियों ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए सराहना की। अंत में विजयी प्रतिभागियों और निर्णायकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिले के समस्त ब्लॉक से कम 30 टीमें, हर ब्लॉक की 5 टीमें यहां पर एकत्रित हो रही हैं। वो अपने नाट्य के प्रदर्शन से बताएंगी कि विज्ञान एक कोई जादू नहीं है जो मंत्र जादू करने से बताया जाता था। इस अंधविश्वास को दूर करके बल्कि विज्ञान है उसको समझाएंगे सभी छात्र छात्राएं। नाटक है जिसका नाम है मैं जादू नहीं विज्ञान है, समझना समझाना आसान है, जिसमें मैं एक तांत्रिक का किरदार निभा रही हूँ। और उसके बाद एक डॉक्टर आता है जो कि सब सच बता देता है कि ये जादू नहीं है, ये विज्ञान है। इसके कारण मैं यहाँ आई। रायसेन जिले में एक दलित परिवार के घर श्रवण परिवार को भोजन कराना ग्रामीणों को इतना न गुजारा हुआ कि 2 लोगों को गंगा जी में स्थान कर समाज को भोज कराना पड़ा। वहीं एक युवक जो सामाजिक समरसता को मनाते हुए उनका हुक्का पानी बंद कर समाज से बहिष्कार किया, तो राज्य स्वास्थ्य मंत्री ने दलित के घर भोजन भी किया और टिप्पणी करने वालों को जेल भी भेजा, परंतु ग्राम के व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है। सर वजह ये थी कि मेरे पिताजी का श्राद्ध था, मतलब शनिवार को, जो बीता हुआ शनिवार है, उसको हमारे यहाँ श्राद्ध था। तो अन्य समाज मेरे मित्रगण थे जो अन्य समाज से संपर्क में थे, बोले कि यहाँ भोजन करने हैं। तो किसी ने आईडी डाल दी या वीडियो डाला,
इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इसके बाद उन लोगों का ऑब्जेक्शन हुआ, तो वहां तक ये बात चली, मंत्री जी कल मेरे पास सेल करने के लिए आता है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, और हम लोग किसी भी प्रकार का कोई जातिगत भेदभाव या छूटछाट इसको हम नहीं मानते छुआछूत को। ये किस प्रकार की पंचायत है, किससे कौन से कानून में लिखा, कौन से धर्म में लिखा, बोले आपने धर्म रजिस्टर लिया, उसका कौन सा धर्म है, हमारा कौन सा धर्म है। इस प्रकार की पंचायत ये की है सरपंच को। मैं कहता हूँ कि ऐसे सरपंचों पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। यदि हम समरसता चाहते हैं तो ऐसे लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। माननीय कलेक्टर महोदय ने बहतराज जाकर माननीय कलेक्टर महोदय ने आश्वासन भी दिया है कि कानूनी कार्रवाई होगी ऐसे लोगों पर। इसके लिए माननीय मंत्री जी भी गए थे और सामाजिक समरसता के तहत सभी लोगों में आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए और आपसी तालमेल होना चाहिए। और सितंबर या अक्टूबर माह के बीच में जो ये घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद में वहां के जो स्थानीय विधायक और स्थानीय जो मंत्री जी हैं वो स्वयं भी गए थे और भोजन भी वहां किया था। और आपके माध्यम से मैं सभी से अपील भी करना चाहूंगा कि इस तरह की जो पुरानी कुरीतियां हैं उनसे अपने को बाहर आना चाहिए और एक सामाजिक समरसता का संदेश सभी को मिलकर देना चाहिए। आपकी जानकारी में होगा कि तत्समय में भी इस तरह की जो गतिविधियां की थी उनको तत्काल उन पर कार्रवाई करते हुए उनको जेल भी भेजा गया था, एफआईआर भी दर्ज हुई थी उनके विरुद्ध। और भविष्य में भी इस तरह की कोई गतिविधियां होंगी जो गलत तरह से की जाएंगी तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।